रेलवे के सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। जिन बच्चों का एग्जाम 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में, उन्हें मैं क्या गाइडेंस देना चाहता हूँ वो बता देता हूँ। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा एग्जाम हुआ था, कब? 29 दिसंबर को। तो देखिए, जिनका एग्जाम 2 से लेकर 10 फरवरी तक है उन्हें मैं क्या गाइडेंस देना चाहता हूँ। देखिए, जो आपका मैथ है इसमें 24 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है, जिसकी मैथ अच्छी है। और जो रीजनिंग है वो रीजनिंग 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। सिंपल मैथ और रीजनिंग आ रही है। और इसमें आप कैसे प्रिपरेशन करो, इसमें आप 10+2 की आंसर की को सॉल्व करो। इसकी आंसर की से रीजनिंग आपकी 100% हो जाएगी बिल्कुल। और जो मैथ है इसके आप फॉर्मूले भी करो और 10+2 की आंसर की को भी सॉल्व करो, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो मैथ आ रही है वो कैलकुलेटिव और लेंदी आ रही है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा लगे आपको जो लेंदी है, सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लेगा, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर दो, स्किप कर दो कुछ टाइम के लिए। फिर लास्ट में आके चाहो तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैथ और रीजनिंग सिंपल आ रही है। मैथ में 24 क्वेश्चन और रीजनिंग में 29 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, जिनकी मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है। अब बात करते हैं साइंस की। देखो, साइंस का पेपर डिफिकल्ट भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 18 क्वेश्चन साइंस में भी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। और जो करंट अफेयर है, क्योंकि बच्चों को अब टाइम मिल चुका है, तो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर में भी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर इन सबको हम टोटल करें तो 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, जिनका एग्जाम 2 से लेकर 10 फरवरी को है। उसका रीजन ये है कि लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको एग्जाम के बारे में पता चल गया। और कितनों ने तो अभी 10+2 की आंसर की को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो उस वजह से मेरे हिसाब से जो है वो 80 या 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। और हमारी जो कट ऑफ है जनरल की, वो 80 के आसपास ही जाएगी। और 80 से ऊपर नहीं जाएगी, 80 से नीचे जाएगी। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, ऐसे करते हैं, तो आप 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपका इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? जैसे कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो यही है, मैथ, रीजनिंग और साइंस। इसी में मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे और यही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इसी में मैंने ज़्यादा फोकस किया, जिससे कि मैंने अपने नंबर इसमें बढ़ाए। करंट अफेयर थोड़ा बोरिंग लगता है और याद भी नहीं होता उतना। और करंट अफेयर में इतनी डिटेल में चीज़ें हैं कि हर कोई इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकता। अब करंट अफेयर में मैंने 10 क्वेश्चन इसलिए बोले हैं, देखो 5 क्वेश्चन तो सिंपल आएंगे जो करंट अफेयर पढ़ रहा है, और बाकी 5 क्वेश्चन के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी 5 और मतलब 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी, या किस्मत कहो कि आपका पढ़ा हुआ आ जाए। तो देखिए, करंट अफेयर में आप क्या करना, जो पूरी दुनिया को पता है, खेल से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सबमिट से रिलेटेड, मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड, इंटरनेशनल, नेशनल, ये जितने भी आपके इवेंट हैं, स्टेट लेवल पे जो भी इवेंट हैं, तो वो जो सबको पता, आपको अगर पता होगा तो आप उनके बराबरी की टक्कर दे पाओगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे करंट अफेयर में। अदरवाइज आप उसको स्किप कर दोगे। तो अगर आप उसको स्किप करोगे तो मैथ में क्वेश्चन अपने इंक्रीज करोगे, रीजनिंग में या साइंस में, वो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। अब देखिए, अब मैंने क्या करा था वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मेरी मैथ और रीजनिंग और साइंस स्ट्रांग थी, तो मैथ में मेरे 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए, जिनमें एक हार्ड था और एक कैलकुलेटिव था, तो वो छूट गए। रीजनिंग में 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए, जो 2 क्वेश्चन थे बचे हुए बहुत ही हार्ड थे, और मेरे ख्याल से उसमें एक क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। साइंस में मैंने 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें 3 से 4 न्यूमेरिकल थे। और करंट अफेयर में 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिनमें से 7 क्वेश्चन मेरे सही है, बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो सही होंगे या गलत मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने जो टोटल है वो 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे। तो मेरे ख्याल से आप भी जो है वो इस बेसिस पे अगर आप चलते हो, ठीक है, इस बेसिस पे कि मैं इतने क्वेश्चन यहाँ से लेके आता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, 81 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। और आपको पता है, जब नॉर्मलाइजेशन होगा, कट ऑफ जो जितनी भी जाती है हमारी, नॉर्मलाइज होगा जब, तो आपको पता है 2 से 3 नंबर हमारे आसानी से बढ़ जाते हैं अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो वहाँ से भी एक बेनिफिट मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर आप पढ़िए, जो सबको आती है वो आपको आनी जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट।
साइंस के आप न्यूमेरिकल जरूर कर लेना, क्योंकि 3 से 4 न्यूमेरिकल आ रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को आप कितना ही क्यों ना पढ़ लो, 3 से 4 नंबर लाने में बहुत टाइम लगेगा, और क्या पता वो पढ़ा हुआ आए ना आए, लेकिन न्यूमेरिकल के क्वेश्चन अगर आपके क्लियर हैं, ठीक है, और आपका आंसर मैच कर रहा है, तो आपके 3-4 नंबर कंफर्म हो सकते हैं। और न्यूमेरिकल सिर्फ मात्र 5 चैप्टर से आ रहे हैं फिजिक्स के, तो आप आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, और जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। फॉर एग्जांपल, आपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बना के 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बना के आपने पूरे 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, ठीक है, 55 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके। फिर साइंस को स्ट्रॉन्ग बना के आपने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, सही सही बात कर रहा हूँ, जो सारे सही है, तो 75 क्वेश्चन आपके यहाँ अटैम्प्ट हो जाते हैं। और अगर करंट अफेयर में आप 10 क्वेश्चन और अटैम्प्ट करते हो सही सही, तो 85 क्वेश्चन आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो, और कल को नॉर्मलाइजेशन होकर नंबर आपके बढ़ते हैं तो 87 नंबर भी आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि मेहनत कर लो, थोड़े से सिर्फ 2-3 हफ्तों की बात बची हुई है। आपको मैथ और रीजनिंग किससे पढ़नी चाहिए? 10+2 की आंसर की से। तो आपका मैथ और रीजनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग सिंपल आ रही है, अभी भी बता दूं मैं आपको, 10+2 से पूरी रीजनिंग हो जाएगी। मैथ के लिए 10+2 की हेल्प लगेगी और फॉर्मूलों की, और जो आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। करंट अफेयर तो भैया आपका पढ़ा हुआ आ गया तो हो गया। साइंस में न्यूमेरिकल जरूर करना, जिससे कि 3-4 नंबर अच्छे से हो जाए, और PYQ करिए और एग्जाम को एनालिसिस कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप 2 से लेकर 10 फरवरी को एग्जाम दे के आएंगे ना, आपके मन में पता है क्या होगा, कि अगर मुझे एक साल में मिल जाता ना, तब भी मैं उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करता जितने मैंने आज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ना, तो आपको 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना और एक्स्ट्रा मिल जाता, और सेम क्वेश्चन पेपर मिलता, तब भी आप 80 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करते। ये जो मैंने 85 किया, अगर ये मेरा एग्जाम मतलब 27 नवंबर को अगर सेम एग्जाम आया होता, सेम टू सेम, तब भी मैं ये 85 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करके आता, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे हिसाब से क्या है, पेपर सिंपल आ रहा है, डरने वाली कोई बात नहीं है। लोग लंबी लंबी फेंक दे कि 90 कट ऑफ जाएगी, 85 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 80 से कम ही जाएगी, 78 के आसपास जा सकती है, या उससे भी कम। मतलब 76 और 78 आपके रॉ मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।